यात्रियों को विभिन्न प्रकार के गंतव्य का खजाना प्रदान करता है। इस्तांबुल के गुंबद मीनार से भरे आसमान में पश्चिम और दक्षिण तटों के साथ रोमन खंडहरों तक, अंतालिया के समुद्र तटों से और भूमध्य सागरीय समुद्र तट के साथ पूर्वी काला सागर के धुंध भरे पहाड़ों तक, इतने सारे आपको तुर्की में ट्रैवल अट्रैक्शन देखने को मिल जाएंगे और एक आपकी बेहतरीन छुट्टी यहाँ बिता सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 पर है एस्पेडोसा। तंत्र के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित प्राचीन थिएटरों में से एक है। एस्पेडोसा के थिएटर का निर्माण 155 ईस्वी में रोमन सम्राट मार्कस एरेलियंस के शासन के दौरान किया गया था और यहाँ 15,000 और 20,000 दर्शकों के बीच बैठ सकता था, क्योंकि मंच के क्षेत्र के बाद में कारवानसराई यानी सड़क के किनारे सराय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे लगातार मरम्मत और रख रखाव किया गया था। इस प्रकार एस्पेडोसा थिएटर लगभग किसी भी मूल गुण और खोए बिना इस दिन तक जीवित रहने में सक्षम है। तो नंबर 9 पर है पात्रा बीच। 14 किलोमीटर तक पात्रा रेतीले समुद्र तट के सबसे लंबे खंडों में से एक है, जो भूमध्य सागर में कहीं भी पाया जाता है। समुद्र तट केवल प्राचीन लाइकेन और रोमन खंडहर और एक छोटे से कैफे के अलावा दिखाई देने वाली इमारतों के साथ झूमता हुआ टिब्बा द्वारा समर्थित है। पात्रा बीच लुप्त प्राय लागर हेड कछुआ का प्रजनन स्थल भी है। पात्रा के निकटवर्ती गांव सेंट निकोलस का जन्म स्थल था, जो 4वीं शताब्दी के बिजेंटीन बिशप की थे, जो बाद में संता क्लॉज के रूप में किंवदंती में बदल गए। 8 नंबर पर है पमाकले। पमाकले, जिसका अर्थ तुर्की में कपास महल, पश्चिम तुर्की में एक अवास्तविक परिदृश्य है जो अपने सफ़ेद छतों के लिए प्रसिद्ध है। छतों को ट्रीन से बनाया गया है, जो गर्म तलछट से बहुत अधिक खनिज सामग्री के साथ पानी द्वारा जमा होने वाले एक तलछटी चट्टान है। हजारों साल से लोग इसके कुंडों में नहाते हैं। प्राचीन यूनानी शहर हायरोपोलिस को पेरागमन के राजाओं द्वारा गर्म झरनों के ऊपर बनाया गया था। स्थल पर स्नान मंदिर और अन्य ग्रीक स्मारकों के खंडहर देखे जा सकते हैं। नंबर 7 पर है बोड्रम कैसल। दक्षिण पश्चिम तुर्की के बोड्रम शहर में स्थित बोड्रम कैसल को 15वीं सदी में कैसरड्रास ने कैसल ऑफ द सेंट पीटर के रूप में बनवाया था। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित स्मारकों में से एक है, जो मध्ययुगीय काल में वापस आया था। महल अब एक संग्रहालय के रूप में संचालित होता है, जिसमें संग्रहालय अंडरवाटर पुरातत्व पर केंद्रित है। यहाँ लाखों डॉलर के नौकायान शिल्प से भरे बोड्रम के अतिरिक्त मरीन को देखा जा सकता है। नंबर 6 पर है नेमरट पर्वत। नेमरत एक 2134 मीटर यानी फीट में अगर बात करें तो 7001 फीट दक्षिण पूर्वी तुर्की में उच्च पर्वत है, जो द आदियामान शहर के पास है। 62 ईस्वी पूर्व में राजा एंटिओकस थियास ऑफ कागोमेन ने खुद भी थियोस ऑफ कागोगेन ने खुद की विशाल मूर्तियों, 2 शेर, 2 ईगल्स और विभिन्न ग्रीक और पहाड़ों की चोटी पर फारसी देवताओं द्वारा निर्मित एक मकबरे अभयारण्य का निर्माण किया। उनके निर्माण के बाद से सिर शरीर से ढक गए और पूरे स्थल पर बिखरे पड़े हैं। माउंट ऑफ नेमरूट का शिखर आसपास के पहाड़ों का एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। मुख्य आकर्षण पूर्वी छत से सूर्योदय देखना है, जो सरीहनी सिर को एक सुंदर नारंगी रंग देता है और जगह के रहस्य की भावनाओं को जोड़ता है। नंबर 5 ओल्डेनाइज। एजियन सागर पर दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह ब्लू लैगून पर ओल्डेनाइज के मुहाने पर एकांत रेतीली खाड़ी है। यह समुद्र तट फिरोजा जल के अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध है और भूमध्य सागर समुद्र तटों में से एक है। ओल्डेनाइज को अपने अनोखे मनोरम्य दृश्य के कारण पैराग्लाइड करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर 4 पर है ब्लू मस्जिद। अपनी 6 मीनारों, व्यापक वास्तुकला के साथ
इस्तांबुल में सुल्तान अहमद या ब्लू मस्जिद बाहर से प्रभावित करता है, जबकि अभी भी एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू मस्जिद इस्तांबुल में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। 1609 और 1616 के बीच बनाया गया था और कई अन्य मस्जिदों में संस्थापक की कब्र है। मस्जिद के अंदर ऊंची छत पर 20,000 नीली टाइल्स लगे हुए हैं, जिस कारण इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 3 पर है सेल्स की लाइब्रेरी। इफिसूस के खंडहर पश्चिम तट पर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक इफिसूस के शहर एक बार अरितेमिस के मंदिर प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो एक भीड़ 401 ईसा पूर्व कास्टिनोपोल के आकर बिसाप के नेतृत्व में नष्ट हो गया था। इसे एक के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि कुछ संरचनाओं को अभी भी देखा जा सकता है, जिसमें ग्रेट थिएटर और लाइब्रेरी ऑफ सेल्स शामिल है। लाइब्रेरी को 125 ईसावी पूर्व के आसपास बनाया गया था, जिसमें 12,000 स्टोर किए गए थे और एशिया के गवर्नर सेल्स के लिए एक स्मारक मकबरे के रूप में काम किया था। 1970 के दशक में मूल टुकड़े से इसकी वर्तमान शानदार स्थिति को ध्यान से खंगाला गया था। नंबर 2 पर है गोर्मी परी चिमनी। कम्पडोसिया अपनी अजीब और अद्भुत प्राकृतिक रॉक संरचनाओं, अद्वितीय ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इन अजीब संरचनाओं को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक गोमर शहर है, जो कि बड़ी संख्या में टाप शंकु, जिसे परी चिमनी कहा जाता है, के बीच स्थित है। परी चिमनी 2 अलग अलग ज्वालामुखी परतों की हवा और पानी के झरण के परिणाम स्वरूप बन गई है। बेसल की एक पतली परत द्वारा ढके हुए ज्वालामुखी राख की एक मोटी परत, जो कटाव के लिए अधिक प्रतिरोधी टफ में नक्काशी की आसानी के कारण कम्पडोसिया की कई परी चिमनी घरों, चर्च और भंडारण सुविधाओं को बनाने के लिए सदियों में तक लग गए हैं। नंबर 1 पर है हागिया सोफिया मस्जिद। इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया मूल रूप से 6वीं शताब्दी में पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन के लिए निर्मित एक बासिलिकी थी। रोमन इंजीनियरिंग का एक मास्टर वर्क विशाल गुंबद 31 मीटर या 102 फीट व्यास में कवर किया गया है, जो 1000 वर्ष से अधिक के लिए दुनिया में सबसे बड़ा संलग्न स्थान था। चर्च को 1204 में चौथे क्रेसडॉर्स द्वारा लूट लिया गया था और 15वीं शताब्दी में एक मस्जिद बना दी गई थी। मस्जिद बन गई जब द ऑटोमन्स ने शहर को जीत लिया। हागिया सोफिया को 1935 में एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था और अब यह तुर्की के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शनों में से एक है। तो दोस्तों, यह तो तुर्की के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शनों की जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।